लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलते वक्त ये बात याद रखिए कि निज़ाम वो आदमी है, निज़ाम से मतलब उस्मान अली खान नहीं है, पूरा आसिफ जाह अव्वल से लेके आसिफ जाह साबिक तक है। इन लोगों ने टीपू सुल्तान जैसे आदमी को, जो कर्नाटक में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, निज़ाम की हुकूमत, निज़ाम की मिलिट्री ने उस ब्रिटिश की मिलिट्री की तायीद की है। इसीलिए हम जो बहुत से इंटेलेक्चुअल्स थे उस ज़माने में दारुशफ़ा स्कूल के, हमको इनसे नफ़रत थी और हम ये चाहते थे कि कैसे छुटकारा मिलता है इनसे। दूसरी बात जो है जो आपसे कहनी है वो ये है कि मुझे कल बुलाया गया था, उसने कहा, फ़ोन करके कहा कि मैं बीजेपी प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ, आपका हम सम्मान करना चाहते हैं, आपको आना है। मैंने कहा भाई ये कम्युनिस्ट पार्टी वालों को तुम कब से बुलाने लगे हो, क्योंकि ये आपकी लाइन अलग है, हमारी लाइन अलग है। उसके बाद मैं फ़ोन रख दिया, उससे बात नहीं किया मैं। बेटा ये जो तेलंगाना का जो आर्म्ड स्ट्रगल है, आर्म्ड स्ट्रगल के बारे में तो हमारे कॉमरेड बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन उस आर्म्ड स्ट्रगल का जो फ़ायदा हुआ है उस तरफ वो नहीं कह रहे हैं। आर्म्ड स्ट्रगल हमने जो चलाया था 80 चागरी के ख़िलाफ़, आर्म्ड स्ट्रगल हमने चलाया था लैंड फॉर द टिलर के लिए। तो ये दोनों चीज़ों के जो है आर्म्ड स्ट्रगल के बाद जब गवर्नमेंट बनी है यहाँ पर, जिसके बुरगुल राम किशन राव साहब प्राइम चीफ मिनिस्टर बने, तो प्रोटेक्टेड टेनेंसी एक्ट आया है यहाँ पर, जो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं आया। और वो महज जो है इसका नतीजा है कि हमने जो आर्म्ड स्ट्रगल किया था। 80 चाकरी के ख़िलाफ़ कानून आया है, 80 चाकरी बंद की गई है, इनाम अबॉलिशन एक्ट आया है, और ये तमाम नतीजा है हमने जो आर्म्ड स्ट्रगल किया था यहाँ पर, इसका फ़ायदा लोगों को पहुँचा है। और कई ज़मीना जो है, कई लोग जो कब्ज़ा करके थे उन लोगों को जो है पट्टा सर्टिफिकेट दिए गए, और वो लोग जो है आज तक भी काबिज़ हैं, और वो ज़मीना छोड़ने वालों से मैं भी एक हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि उर्दू समझने में आपको मुश्किल होती होगी। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको, हमको, सबको मुत्तहिद रहना है, और ये जो ऑपोजिशन में जो इख्तलाफ हैं, और ऑपोजिशन जब तक कि नहीं मिलेगा आपस में, उस वक्त तक हम ये बीजेपी की सरकार को दिल्ली से नहीं हटा सकेंगे। इसके बारे में सुधाकर रेड्डी बहुत अच्छा बोलेंगे, नारायण ने भी कहा है, सुधाकर रेड्डी भी उस बारे में रोशनी डालेंगे। जब तक कि ये पूरा ऑपोजिशन इंक्लूडिंग लेफ्ट नहीं मिलेगा, जब तक मोदी हुकूमत को निकालने का सवाल पैदा नहीं होता। और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप, हम तमाम, और ख़ुसूसन नौजवान, महंगाई के ख़िलाफ़ अच्छी तालीम के लिए, आज क्या है डॉक्टरी की अगर आपको एक सीट होना है तो यू हैव टू स्पेंड 1 करोड़ रुपीज़, फ्रॉम वेयर वी विल गिव? इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द मिडिल क्लास फैमिलीज। आजकल मैं नीट का देख रहा हूँ, रोज़ क्या क्या हंगामे आ रहे हैं नीट में। कितने मार्क्स आए तो जो मेडिकल की सीट मिलती है, कितने मार्क्स आए तो इंजीनियरिंग की सीट मिलती है। इन तमाम चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स को और नौजवान तबके को सबको मुत्तहिद होकर लड़ना है। और इसमें अपना जो मज़हब है, अपने मज़हब को अपने घर में रखें। आप ईद करते हैं, ईद करके ये शीर खुरमा बनाइए। आप दीपावली करते हैं, पटाखे छोड़िए, लेकिन ये सब घर के अंदर है। लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो भाई भाई की तरह से रहिए और सब मिलके आगे बढ़ेंगे। और हमने जो कम्युनिस्ट पार्टी को इस उरूज पे लाया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम किस तरीके से गांव-गांव फिरते थे, एक एक कामरेड से मिलते थे, एक एक कामरेड की ज़िंदगी के हालात मालूम करते थे, एक एक कामरेड के पास जाके पूछते थे कि तुम्हारे क्या मसाइल हैं, गांव वालों से पूछते थे कि क्या मसाइल हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो नई लीडरशिप आई है वो उस तरफ ध्यान दे और मुस्तकिलन विलेजेस में रहें और आबादियों में रहें, लोगों के साथ रहें, और जो है सबको मुत्तहिद करके एक अच्छी कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू।
ఎంకే మొయినుద్దీన్ గారికి ధన్యవాదాలు. నాకు అర్థమైన